नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। गुरु शब्द को सुनते ही हमारे मन में एक बड़े ही आदर और सम्मान की भावना जागृत होती है। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 5 तारीख को आ रहा है। वैसे तो इस दिन मंद चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन चूंकि वह अदृश्य है इसलिए उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। अदृश्य चंद्र ग्रहण में सूतक नहीं लगता है, इसलिए हम उस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व आराम से मना सकते हैं। सामान्य रूप से हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारे शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, जो हमें विद्या का अध्ययन कराते हैं, ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और हमारे ऐसे भी अपने हमारे गुरु कहलाए जा सकते हैं, जो हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। लेकिन यहाँ गुरु सही मायने में वो है जो हमारे मन को नियंत्रित करके, हमारे अवगुणों को अपनाकर हमें सद्मार्ग की तरफ अग्रसर करते हैं, हमें आध्यात्म उन्नति की तरफ प्रेरित करते हैं, हमें सद्मार्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। सही मायने में वो गुरु होते हैं। लेकिन हमारे मन में यह सवाल उठता है कि ऐसे गुरु हमें मिलेंगे कहाँ और ऐसे गुरु कौन हैं। और शास्त्रों में जो 13 प्रमुख गुण गुरु के बारे में बताया गया है, जैसे कि गुरु शांत, दंत, निष्प्रह, महात्यागी, तंत्र मंत्र के ज्ञाता, आध्यात्म विशारद, सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित आदि, इस तरह 13 गुण बताए गए हैं। ये 13 गुण अगर एक व्यक्ति में हों इस तरह के, तो वो हमारे सही मायनों में गुरु हैं। लेकिन आज के इस सांसारिक जगत में ऐसे गुरु को खोजना कुछ लगभग असंभव सा ही प्रतीत होता है। ऐसे गुरु को कहाँ खोजेंगे हम आम इंसान के लिए तो ऐसे गुरु खोजना संभव नहीं है। और इसके लिए सबसे सरल और सहज उपाय यह है कि हम अपने जिस इष्ट देवता को, जिस देवी देवता को श्रद्धापूर्वक मन से नमन करते हों, उन देवी देवता को हम अपना गुरु मान लें और इस गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का विशेष पूजन करते हैं। अब अगर आपके और हमारे जीवन में बहुत ही हमें एक गुरु, वास्तव में हमें गुरु मिले हुए हैं, बहुत ही जैसे कि गुरु के गुण बताए गए, वैसे गुरु अगर हमें प्राप्त हैं अपने जीवन में, तो ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है और हम उन्हें खोजने में असमर्थ हैं, तो फिर तो हमें अपने गुरु शिव जी या कृष्ण जी को बना लेना चाहिए। जैसा कि हम सब यह भी जानते हैं और सर्वविदित है कि हर गुरु के पीछे एक सशक्त सत्ता के रूप में शिव जी ही विद्यमान है। इसलिए हमें देवों के देव महादेव या जगत पालनहार कृष्ण जी को अपना गुरु बनाना चाहिए। उन्हें अपना गुरु सच्चे हृदय से, श्रद्धा से मानना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए सबसे सार्थक है। इसलिए हमें श्रद्धापूर्वक महादेव जी, कृष्ण जी या किसी भी अन्य देवी देवता या माँ भगवती, जिनमें भी हम अपनी अगाध आस्था रखते हैं, उन्हें हमें अपना गुरु मानना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, श्रद्धा अनुसार उन्हें भेंट प्रदान करते हैं, उन्हें उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप शिष्य हैं और आपके पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप गुरु के चरणों में एक पुष्प चढ़ाकर भी अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। सच्चे मायनों में गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, आशीर्वाद के रूप में हमें कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन जो वास्तव में सचमुच सद्गुरु हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। वो निष्प्रह है, उन्हें धन दौलत हमसे कुछ नहीं चाहिए।
उन्हें जो है सिर्फ इतना चाहिए कि जो उनकी शरण में, उनके चरणों में झुका हुआ है, वो सद्मार्ग की तरफ चले, आध्यात्मिक उन्नति करे, सामाजिक उन्नति करे। और सही मायनों में वही हमारे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य को अपने सारे अवगुणों का, अपने जीवन का सारा भार अपने गुरु के चरणों में अर्पित करने का दिन है। और गुरु का शिष्य को आशीर्वाद देकर सद्मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करने का दिन है। यह गुरु पूर्णिमा का महत्व है। दोस्तों, हम गुरु पूर्णिमा का पर्व पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाते हैं? हम षष्ठी तिथि को क्यों नहीं मनाते? हम एकादशी को क्यों नहीं मनाते? हम नवमी पंचमी को क्यों नहीं मनाते? इसका एक कारण है। गुरु का अर्थ होता है जो हर दृष्टिकोण से संपूर्णता को प्राप्त हो और सारे चीजों की परिपूर्ति पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ मास में ही पांचों तत्वों का संयोजन होता है, इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा संपूर्ण होती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ही धीरे धीरे ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। यह हमारे आषाढ़ मास की विशेषताएं हैं। जगन्नाथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, ये सब हमारे आषाढ़ मास की विशेषताएं हैं। इसलिए आषाढ़ मास अपने आप में एक बहुत ही खास मास है। गुरु पूर्णिमा का पूजन इस तरह करना चाहिए। अगर हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर व्रत ना भी रख पाए तो हमें उस दिन अपने गुरुजी की तस्वीर को एक पीले वस्त्र पर प्रतिष्ठित करनी है। अब वो आपके जीवित सदगुरु है या आपके महादेव हैं या आपके वासुदेव हैं या आपकी माँ भगवती हैं, ये हमारे अपनी श्रद्धानुसार है। और उन्हें फल फूल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा वगैरह वहाँ पर अर्पित करें। अगर हम यह सब हमारे पास नहीं संभव है तो हम मन से भी इन चीज़ों को समर्पित कर सकते हैं गुरु को, कि प्रभु ये सब आपके चरणों में समर्पित है। और अगर हमने अपने देवी देवताओं को अपना गुरु माना है तो हम मानसिक रूप से उन्हें यह सब चढ़ाकर उनसे दिल से श्रद्धा से प्रार्थना करें कि वो हमें अपना आज के दिन शिष्य स्वीकार करें। और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सब कुछ हमने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है स्वयं को, और आज से हम आपके शिष्य हैं। ऐसी प्रार्थना करके, ऐसे मन में श्रद्धा के भाव लाकर आप अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप गुरु के मंत्र भी पढ़ सकते हैं। गुरुदेव के मंत्र भी हैं। आप एक माला गुरुदेव की, ओम गम गुरुवे नमः, ये माला भी जप सकते हैं। जो भी आपको सहज लगे, सरलता से जो उपलब्ध हो सके या सरलता से जो पूजा हम कर सके, वह पूजन हमें करना है। शाम को चंद्रमा आए तो चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः दूध का अर्घ देना है, फिर पानी का अर्घ देना है, रोली चंदन धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उन्हें प्रणाम करना है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस दिन थोड़ा सा खीर जरूर बना लें। उस खीर का हमें चंद्रदेव को भी भोग लगाना है, अपने गुरुदेव को भी भोग लगाना है, और थोड़ी सी खीर हमें एक गाय को भी दे देनी है। भले ही रात को हमें गाय ना मिले तो हम एक कटोरी पर रख दें और सुबह गाय मिलते ही गाय को भी खिलाएं। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा हम हर पूर्णिमा के दिन कर पाए तो अति उत्तम, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन तो हम ये जरूर करें। अपने गुरुदेव को, चंद्रदेव को खीर अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प, जो भी हमें सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, यह हमें अपने गुरुदेव को और चंद्रदेव को चढ़ाना है। यह थी गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि। दोस्तों, गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही महत्व है, ये हम सब जानते हैं। कबीर दास जी ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखा है, ऊंचा स्थान दिया है। उनका जो दोहा है उससे हम ये बात समझ सकते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
जिन गुरु ने हमें बताया कि ईश्वर कौन है, वह गुरु हमारे ईश्वर से भी ऊंचे स्थान पर हैं। यह कबीरदास जी ने हमें इस दोहे में बताया है। तो गुरु की महत्ता के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम ही कम है। तो दोस्तों, इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। गुरुदेव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी अनुकंपा बनाए रखें। गुरुवे नमः।